नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल स्टडी फॉर जॉब्स में। आइए दोस्तों, मैं आप सभी का विवेक वर्मा आप सभी को पढ़ा रहे थे ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड फार्मूले का जिक्र किया था। दोस्तों, पिछली क्लास में आप लोगों ने मेरे साथ मिलकर काफ़ी फार्मूलों का जिक्र देखे हैं और उसमें से अधिकांश फार्मूले को हम डिस्क्राइब भी करते हुए चले हैं, जिसमें से आप लोगों को याद रखने में आसानी होगी, क्योंकि कभी कभी रटा हुआ चीज़ हमारे दिमाग से निकल जाता है। इसलिए कुछ फार्मूले जो थे जिसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट था उसको हम डिस्क्राइब कर दिए, जिसके कारण आपको याद रखने में आसानी होगा। और आज हमारा आखिरी क्लास होगा जिसमें हम जितना सारे ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला है उसको कवर करके फिर हम अपने सीधे एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है उस पर आ जाएंगे, जिसको हम वैल्यू पुटिंग मेथड जानते हैं या फिर एग्ज़ाम में जितना प्रकार का क्वेश्चन आता है उस पर आ जाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है, प्लीज़ अभी तक आप लोगों ने अगर इस चैनल को स्टडी फॉर जॉब्स को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलती रहे। और हो सके तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हर एक स्टूडेंट इस चैनल से अपना बेनिफिट ले सके। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने साइन थ्री थीटा कोस थ्री थीटा के बारे में पढ़े थे और उसमें से एक और जिक्र किए थे, जिसमें से हमारा अगर tan 45 प्लस थीटा रहेगा तो क्या बनेगा। इसमें से हमने दो फार्मूले का जिक्र किया था, एक tan के रिस्पेक्ट में और एक साइन या कोस के बारे में। अगर दिया जाए कि साइन और कोस में हमारा 40 प्लस थीटा डिग्री क्या होगा, तो इसमें हम दो फार्मूले का जिक्र किया। अब इससे आगे जो फार्मूला हमसे पूछा जाएगा या फिर जो फार्मूले बन सकते हैं, आइए अब उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। हम a प्लस बी इक्वल्स टू 45 लिए थे। क्या लिए थे? a प्लस बी इक्वल्स टू 45 डिग्री लिए थे। और अगर आप देखेंगे तो दोनों तरफ tan अप्लाई किए थे। tan 45 प्लस थीटा इक्वल्स टू tan 45 डिग्री, यानी ये a है और ये b हमारा है। अगर आप इसे देखेंगे तो फिर से उसी तरह करना है, tan 45 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या बनेगा, tan 45 प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस tan 45 इंटू tan थीटा। अगर आप यहाँ देखेंगे दोस्तों, आप यहाँ देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी। इसको ये इधर ले आते हैं तो क्या हमारा बनेगा, tan 45 प्लस tan 45 tan थीटा प्लस tan थीटा, यही हमारा बनेगा इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा 1 आ गया, इक्वल्स टू 1 आ गया। आप इसमें देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। यहाँ पे tan 45 और यहाँ पे भी tan 45 है, यानी हम कह सकते हैं tan थीटा को कॉमन लेंगे तो tan 45 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा। अब आप यहाँ देखेंगे दोस्तों कि बेसिकली यहाँ पे tan थीटा बचा है, tan थीटा बचा हुआ है। आप यहाँ पे अगर प्लस 1 अपने मन से ऐड कर देते हैं, और अगर जब हम इधर प्लस 1 किए तो इधर भी हमको प्लस 1 करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना। अगर हम बराबर के इधर कुछ भी वैल्यू चेंज करते हैं तो बराबर के उस साइड में हम अगर वैल्यू उतना ही चेंज करेंगे तो इस इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास 500 है, 500 में अगर 2 से इंटू भी करते हैं और 2 से डिवाइड भी करते हैं तो ये तो दोनों कैंसिल होकर इसके सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वही हम यहाँ पे किए, अगर हम प्लस इधर कर रहे हैं तो इधर भी प्लस करना पड़ेगा, अगर इधर माइनस करेंगे तो इधर भी माइनस करना पड़ेगा। वही बात यहाँ पे भी है, जैसा कि आपको यहाँ एक छोटी सी इक्वेशन में आपको समझाया है। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आपका +1 कॉमन आ रहा है, यानी 1 प्लस tan थीटा यहाँ भी बन रहा है। अगर आप यहाँ गौर से देखेंगे दोस्तों तो 1 प्लस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा ये इक्वल तो 2 है ही, ये इक्वल तो 2 है ही। अब देखेंगे तो 1 प्लस tan थीटा भी कॉमन आ रहा है, यानी 1 प्लस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan, यानी 1 प्लस tan a और 1 प्लस tan b। अगर आप इसे 45 की जगह अगर b मानते और a मानते तो आपको ये शायद बातें और भी समझ में आती। इक्वल्स टू 2 क्या होता है, 2 होता है। जहाँ जहाँ 45 डिग्री है दोस्तों, जहाँ जहाँ 45 है आप उसको a माने और इसको b माने, इसको a माने इसको b माने।
आप इसे एक बार देखें, उसके बाद फिर हम आपको थोड़ी सी समझाने का प्रयास करते हैं जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए और क्लियर हो। अगर आप इसे देखेंगे दोस्तों तो हमने बेसिकली क्या किया, a प्लस बी इक्वल्स टू 45 डिग्री, a प्लस बी इक्वल्स टू 45 डिग्री लिया और दोनों साइड हम क्या किए, 10 अप्लाई कर दिए। क्या किए, 10 अप्लाई कर दिए और बेसिकली कुछ नहीं, 10 का फॉर्मूला अप्लाई किए। आपको इतनी बात याद ना रख करके हमने तो इस फॉर्मूले का डिस्क्राइब कैसे किया, आपको सीधी सीधी फार्मूला भी हम लिखा सकते थे, 1 प्लस 10 a इंटू 1 प्लस 10 b इक्वल्स टू क्या होता है, 2 होता है। जहाँ पे भी 10a और 10b यानी कह सकते हैं a प्लस b का वैल्यू 1 आ जाएगा। 1 कहाँ कहाँ आएगा, आप ये बात एक बार सोचें कि सर हमें पढ़ाने का काम 1 कहाँ कहाँ किए, कौन से वैल्यू रेंज पे थीटा का वैल्यू 1 आता है। तो आप देखेंगे दोस्तों कि थीटा का वैल्यू 1 कहाँ कहाँ आता है। तो सबसे पहले एक 45 डिग्री है जहाँ पे 1 हमारा थीटा आता है। आप इसे देखेंगे तो 225 डिग्री भी ऐसा वैल्यू जहाँ पे हमारा थीटा का वैल्यू 1 आता है। अगर आप इसे तोड़ेंगे तो 180 प्लस 45, 180 पे 10 तो 10 ही रहेगा और 45 और थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा, नहीं यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। एक बार एसएससी ने क्या किया दोस्तों, एक बार चालबाजी करके हमने तो अभी ये बात सीखे कि जब 1 प्लस 10 a इंटू 1 प्लस 10 b यानी a प्लस b का मान 45 डिग्री होगा, तब ये हमारा इक्वेशन 2 सेटिस्फाई करेगा, ये 2 सेटिस्फाई करेगा। लेकिन एक बार एसएससी ने इस क्वेश्चन को इस तरह से घुमा दिया कि स्टूडेंट तो कन्फ्यूज हो गए कि अब इसमें तो ये फॉर्मूला सेट हो नहीं रहा, तो इसका आंसर कैसे निकलेगा। आइए हम उस क्वेश्चन का जिक्र उल्टी हो गई है, कहानी एकदम उल्टी हो गई और आपको समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो आप इसे देखेंगे तो भी आपको क्या बताएं कि जहाँ पे भी a प्लस बी इक्वल्स टू 1 बनाता हो, एग्जाम में हमें 45 डिग्री याद नहीं रखना है, क्या करना है कि 10a प्लस बी इक्वल्स टू हमारा 45 नहीं 1 बनाता हो, जहाँ जहाँ पे ये 1 बनाएगा वहाँ पे ये फॉर्मूला सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा, जहाँ पे भी 10a प्लस 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b आएगा तो हमेशा वहाँ पे अगर 1 बनाएगा यानी हमारा ऐसा रेंज जहाँ पे 1 बनाएगा तो हमेशा इसका वैल्यू 2 होगा। इसका तो वैल्यू 2 होगा, लेकिन इसको थोड़ा समझना है कि कैसे होगा। आप जानते हैं कि ये दोनों को ऐड करेंगे तो 585 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 585 हो जाएगा। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 180 का 3 टाइम मल्टीपल प्लस 180 का 3 टाइम 18 × 54 और ये हमारा 45 डिग्री, यानी इसके सेहत पे तो 10 थीटा का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी 1045 ही बचेगा। 1045 का वैल्यू 1 होता है। यानी हम यहाँ से एक चीज़ समझेंगे दोस्तों, और ये बात क्या समझेंगे, हमें एग्ज़ाम में ऐसे याद नहीं रखना है और ये बात को बहुत गहराई से समझना है। भले हर एक बार एसएससी एक ही क्वेश्चन को नहीं देता है, लेकिन क्वेश्चन देता है, पूछने का तरीका डिफरेंस रहता है। क्या होता है, क्वेश्चन एक ही नहीं देता लेकिन पूछने का तरीका डिफरेंस रहता है, और हमें किसी तरह से भी घुमाने का प्रयास करें तो हम उस आंसर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उस आंसर तक पहुंचने के लिए हमें टेक्निक भी तो चाहिए। तो आइए उस टेक्निक को समझते हैं कि जब भी हमारा a प्लस b का वैल्यू 1 होता हुआ नज़र आएगा तो हमेशा 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा 2 होगा। इससे बेस्ट 1-2 और फार्मूलेज है, हम उनको जिक्र कर देते हैं। 1 ये भी हमारा 2 ही बनाता है। ये फार्मूले का जिक्र तो अभी हम डिटेल प्रोसेस से बताएं, और ये 2 जो फार्मूले एक्स्ट्रा में लिखे हैं ये भी सेम प्रोसेस से होकर ही बना हुआ है। यानी 1 प्लस 10a इक्वल्स टू इंटू 1 प्लस 10b हमेशा 2 होगा, और उसी तरह से 1 माइनस 10a इंटू 1 माइनस 10b भी हमारा 2 बनाएगा, और कोट a प्लस 1 इंटू कोट b प्लस 1 ये भी हमारा हमेशा 2 ही बनाएगा। अब आइए एग्जाम में हमारा एक क्वेश्चन क्या दिया था दोस्तों कि हमारा a प्लस बी इक्वल्स टू 135 डिग्री है, 1 प्लस 10a/3 इंटू 1 प्लस 10b/3 इसका वैल्यू क्या होगा।
तो आपको तो पता है इसका वैल्यू 2 होगा, लेकिन कैसे होगा दोस्तों? अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दोनों साइड हम 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या बनाता है, 3 से डिवाइड करेंगे यानी a/3 + b/3 = 45 डिग्री बना दिया। और आपको पता है कि 45 कहने का मतलब 1, जहाँ जहाँ हमारा इसका वैल्यू 1 बनाएगा वहाँ वहाँ इस सब इक्वेशन का वैल्यू हमेशा 2 होगा। आई होप आपको ये बातें पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि ये जो क्वेश्चन दे रहा है एसएससी, इसमें वो आखिर कहना क्या चाहता है और इससे वो जानना क्या चाहता है। तो आपको सारी बातें एक एक बातें समझ में आई होगी। अब आइए हम आगे और भी बढ़ते हैं। +c = 90 डिग्री क्या है? a + b + c = 90 डिग्री। अगर आप देखेंगे तो a + b यहीं पे रखिए और 90 - c कर दीजिए। अब दोनों तरफ 10 अप्लाई करिए। यहाँ से एक फार्मूला बनता है और ये फार्मूला एग्ज़ाम में इतना इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एग्ज़ाम में इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे हमेशा एक ना क्वेश्चन मेंस में ज़रूर आता है। और ये इतना डिफ़िकल्ट लेवल पे आता है इसका क्वेश्चन। ये तो फार्मूला बहुत आसान लगेगा, लेकिन इसका जो क्वेश्चन है काफ़ी डिफ़िकल्ट समझ में आएगा। आइए हम उसे भी थोड़ी सी शॉर्ट में और उसे आसान भाषा में समझेंगे तो जा कर के हमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अगर आप इसे 10 अप्लाई करते हैं तो 10a + 10b / 1 - 10a 10b। और अगर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे दोस्तों तो 10 90 में तो चेंज होगा, 90 और हम आपको बताए थे 90 डिग्री और 270 डिग्री में हमेशा चेंज होता है, यानी कोट सी में जाएगा। और आपको पता है माइनस है तो माइनस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा 10 पॉजिटिव होता है। अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोस्तों तो आपका बनाएगा 10a + 10b = 1 - 10a। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको पता है इस कोट सी को लिख सकते हैं 1/10c। क्या लिख सकते हैं? 1/10c लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 1 - 10a 10b / ये हमारा 10c बनाएगा। यहाँ तक किसी भाई बहन को कोई दिक्कत नहीं हो। अगर आप इसको इधर लाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका एक फार्मूला बनाएगा दोस्तों। इसे हम एक बार डिटेल बता देते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला होगा इसी से रिलेटेड उसको हम केवल लिखा देंगे और आपको समझना है कि इसी तरह से वो ही ड्राइव होकर के आया है। अगर आप इसे डिटेल देखना चाहते हैं तो देखिए, आप इसको इधर लाएंगे तो क्या बनेगा 10a + 10b प्लस ये माइनस है तो प्लस में आ जाएगा 10a + 10b = 1/10c। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम यहाँ पे एक बात जान रहे हैं दोस्तों कि 10a + 10b + 10a + 10b, सॉरी यहाँ पे इंटू था तो यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे इंटू ही रहेगा। 10a × 10b = 1/c। अगर इस 10c को दोस्तों, अगर इस 10c को आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बात समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? क्योंकि ये मल्टीपल जो था पहले हमको मल्टीपल करना पड़ेगा, उसके बाद हम इधर उधर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, गौर करेंगे तो ये बात समझ में आएगा। यहाँ पे इंटू होगा 10a 10c + 10b 10c माइनस 10a और ये आके प्लस में बनेगा 10a 10b = 1 बनाएगा। ये तो एक फार्मूला आपका इम्पोर्टेंट हो गया। क्या बन गया दोस्तों 10a 10c, यानी इसको हम शॉर्ट भाषा में लिखें तो 10a 10b + 10b 10c + 10c 10a = 1 बनाएगा। क्या बनाएगा? 10a 10b + 10b 10c + 10c 10a हमेशा 1 बनाएगा। अगर इस फॉर्मूले को कोट में लेकर के जाएगा दोस्तों, अगर ये फॉर्मूले का कोट में जिक्र करेगा तो क्या बनाएगा? आप सभी को क्या कीजिए, 10a 10b 10c से डिवाइड कर देंगे। 10a 10b 10c से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा कोट a + कोट b + कोट c = क्या बनाएगा? कोट a कोट b कोट c। तो आप इसमें 10a 10b करेंगे तो फिर वो डिवाइड होकर के अपॉन में जाएगा, और अपॉन में जाएगा जानते हैं कि 1/, कोट क्या होता है 1 10 होता है, यानी 10a 10b और ये 10c बनाएगा।
क्या बनाएगा, अगर ये कोट का फॉर्मूला पूछेगा दोस्तों, कोट का फॉर्मूला हमसे पूछेगा तो बनाएगा कोट ए प्लस कोट बी प्लस कोट सी इक्वल्स टू 10A 10B 10C। ये दो फार्मूला आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये दो फार्मूला, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी जो पूछा जाता है एग्जाम में उसके बारे में भी हम जिक्र करते हैं, लेकिन एक फार्मूला और इसी से रिलेटेड है, हम उसको भी देख लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180। अभी हमने क्या किए थे, 90 डिग्री का लिए थे, अभी हमने 90 डिग्री का लिए थे, उसी तरह से 180 डिग्री में बनेगा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो बी सी को हम अगर बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो हमारा क्या बनाएगा, 180 माइनस सी बनाएगा। उसी तरह से फिर से दोनों साइड हम 10 अप्लाई करते हैं। अगर आप यहाँ पे भी 10 अप्लाई करेंगे तो क्या बनाएगा, आपको ये बात पता है, 10A प्लस 10B अपॉन 1 माइनस 10A 10B। और उसी तरह से यहाँ पे बनाएगा 10 180 माइनस सी। 180 जानते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 पे तो चेंज नहीं होगा, 10 पे चेंज नहीं होगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 हमेशा नेगेटिव होता है, 10 हमेशा नेगेटिव होता है। और आप इसे इधर उधर करते हुए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए इस नतीजे पर पहुँचेंगे, जो भी आपके सामने फॉर्मूला लिखेंगे, 10A 10B प्लस 10C इक्वल्स टू 10A 10B 10C। क्या होता है, 10A प्लस 10B प्लस 10C इक्वल्स टू 10A 10B 10C। अगर हम दोस्तों डिवाइड करेंगे, इसमें 10A 10B 10C से डिवाइड करेंगे तो क्या बनाएगा, कोट A कोट B प्लस कोट B कोट C प्लस कोट C कोट A इक्वल्स टू 1 बनाएगा। क्या बनाएगा, इक्वल्स टू 1 बनाएगा। अभी पिछला फॉर्मूला में दोस्तों जिक्र था कि जब हमारा ये 10 फॉर्मेट में रहता है तब हमारा 1 बनाता है, और कोट फॉर्मेट में रहता है तब हमारा ये बनाता है 90 डिग्री का वैल्यू। अगर हम 90 डिग्री का रेंज का देखें दोस्तों तो ये अपोजिट था, वहाँ पे क्या था, अपोजिट था। लेकिन इसमें यहाँ पे 180 में देख रहे तो ये हमारा वहाँ पे कोट में बन रहा था, लेकिन यहाँ पे 10 हुआ। अब इस बात को कन्फ्यूज हो सकते थे, इसलिए हम आपको बताएं कि हम 90 डिग्री में क्या देख रहे थे, जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वो कोट के फॉर्मेट में था, लेकिन वही 180 डिग्री में यहाँ पे 10 के फॉर्मेट में है, इसलिए आप याद रखें। और ये हमारा जो नीचे वाला फॉर्मूला 90 डिग्री में हमारा 10 के फॉर्मेट में था, लेकिन यहाँ पे हमारा कोट के फॉर्मेट में आ गया। उम्मीद है ये बातें भी आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर इसमें एक क्वेश्चन जो पूछा था दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा था, एसएससी का नहीं, ये हमारा जो एंगल है ABC इज अ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ये हमारा एक ट्रायंगल का एंगल है ABC। अगर आप इसे गौर करेंगे तो हमेशा A प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आता है, 180 डिग्री आता है, लेकिन हमेशा 2 है तो यहाँ पे 2 2 2 करेंगे तो हमारा ये 90 डिग्री बनाएगा। क्या बनाएगा, 90 डिग्री। और आपको पता है दोस्तों 10A 10B प्लस 10B 10C प्लस 10C 10A का वैल्यू क्या होता है, हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। अभी आपको बताए थे कि ये फॉर्मेट हमेशा 90 डिग्री में 10 में होता है और 180 में कोट में होता है। अब ये बातें आपको जा कर के समझ में आई होगी कि फॉर्मूला में किस तरह से क्वेश्चन बनता है और यूज होता है। इससे रिलेटेड जो हमारा एग्ज़ाम में दिया हुआ क्वेश्चन दोस्तों, उस सब को भी हम एक बार जिक्र कर लेते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि ये फॉर्मूला में कितना दम है और कहाँ तक 10 10 डिग्री प्लस √3 10 20 डिग्री, 10 10 10 20। आप अगर देखेंगे, गौर करेंगे, 1 डिग्री ये हो गया, एक ये हो गया, यानी दोनों मिला करके हमारा 30 डिग्री बना रहा है। तो हमारा जो तीसरा वैल्यू या तीसरा एंगल होगा हमारा 60 डिग्री बनाएगा, तब तो ये एक वैल्यू सेटिस्फाई करेगा कि हमारा 1A प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 90 डिग्री था, उसमें तो हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा। लेकिन उसको बनाने के लिए हमें 60 का तो भी ज़रूरत है। अगर आप देखेंगे तो इस √3 का वैल्यू क्या होता है, इस √3 का वैल्यू क्या होता है, आपको पता है कि 10 60 डिग्री इक्वल्स टू √3 होता है। 10 60 इक्वल्स टू √3 होता है, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, 10 60 लिख सकते हैं। 10 60 10 10 प्लस 10 60 10 20 प्लस 10 10
सॉरी 10 प्लस 10 20। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 60 10 70 70 और 20 90, यानी हमारा a प्लस बी प्लस सी इक्वस टू 90 आ गया है, 90 डिग्री आ गया है। तो आपको पता है 10a 10b प्लस 10b 10c प्लस 10c 10a हमेशा 1 बनाता है। क्या बनाता है? हमेशा 1 बनाता है। 10a 10b प्लस 10b 10c प्लस 10c 10a हमेशा 1 बनाता है। उसी तरह से आप देखेंगे दोस्तों इस वैल्यू में क्या है, इसका भी वैल्यू 1 आएगा, ये तो आप सभी को पता है। ये इस तरह से 1 आने की संभावना सभी को पता है, लेकिन आप यहाँ गौर करेंगे तो ये √3 है। बेसिकली अगर ये √3 नहीं रहता तो इसमें हम वैल्यू पुटिंग कर सकते थे। आप ऐसा जब क्वेश्चन दे देता है तो क्या करें, इस √3 को तो हटाना है, यानी हमें √3 से डिवाइड करना पड़ेगा। हर एक जगह √3 से डिवाइड करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे तभी तो हमारा ये √3 खत्म होगा। यानी हम एक जगह करेंगे तो ये हमारा अपॉन में सारा जगह करना पड़ेगा। अगर हम डिवाइड अपने मन से किए दोस्तों, अगर डिवाइड हम अपने मन से किए तो इसमें हम अगर इंटू भी √3 से कर देते हैं तो इसके फिर सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा? इसके सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप देखेंगे तो नीचे डिवाइड कीजिए या फिर ऊपर मल्टीपल कीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे दोस्तों तो एक हमारा 40 दिया, एक 20 दिया, यानी 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री 60 डिग्री बन गया। अब हमें 30 डिग्री का ज़रूरत है और 30 डिग्री टेन थीटा में ज़रूरत है। 30 डिग्री टेन थीटा में ज़रूरत है तो 30 में हमें 1/√3 से करना पड़ेगा। यानी अगर इसके जगह 1/√3 रहता, इसके जगह 1/√3 रहता तो यहाँ तो 10 30 लिख सकते थे। उसी तरह से यहाँ पे भी 1/√3 रहता तो 10 30 लिख सकते थे, और यहाँ √3 रहेगा तो ये कैंसिल होकर के हमारा बना देगा, यानी 1/√3 लिखेंगे तो 1/√3 का वैल्यू क्या आ जाएगा? आपको पता है कि यहाँ √3 इंटू होगा और ये डिवाइड होगा हर एक जगह, तो यहाँ से ही कैंसिल हो जाएगा। यानी 10a यानी 20 10 30 प्लस 10 40 10 30 प्लस ये √3 से √3 कैंसिल, 10 20 10 40, और इसका वैल्यू क्या बनाएगा? आपको पता है कि इसका वैल्यू हमेशा 1 बनाएगा। लेकिन 1 बनाएगा कब? जब ये √3 नहीं रहता। ये तो 1 इंटू √3 में भी है, तो ये हमेशा √3 आंसर अब बनाएगा, ये √3 आंसर बनाएगा। आपको पता है दोस्तों इस √3 कैसे आया और क्या वजह था कि √3 इसका आंसर आया? इसमें √3 कैसे गायब हो गया और इसका आंसर भी √3 आया इत्तेफाक से। अब आपको ये बातें काफ़ी समझ में आ गई होगी कि इन फॉर्मूलों में जो क्वेश्चन बन सकने की संभावना थी, हार्ड से हार्ड, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट, हम उसको भी जिक्र किए हैं। और हमें ऐसा उम्मीद है कि आप सभी को इन फार्मूले में कोई परेशानी नहीं होगी। आज का एक आखिरी फार्मूला, या फिर बोला जाए दोस्तों तो इस ट्रिगोनोमेट्री का जो आखिरी फार्मूला है, उसके बाद हम सीधे क्वेश्चन पे लेकर के चलेंगे जो हमसे पूछा जाता है। और हमें उम्मीद है आप सभी हमारे साथ मिल करके लास्ट फार्मूले का भी जिक्र देखेंगे उतने ही इंटरेस्टिंग के साथ जितना कि पहले आप लोगों ने देखते आ रहे हैं। आइए देखते हैं। इसे 10 में देखेंगे, टेन थीटा। 10 में क्या करना पड़ेगा? बेसिकली इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 10 60 माइनस थीटा और 10 60 प्लस थीटा, ये हमारा बनाएगा। ये हमारा इंटू में है। ये तो हमारा क्वेश्चन के फॉर्मेट है कि साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा। इसका जो वैल्यू होगा, इसका वैल्यू होगा 1/4 साइन 3 थीटा, 1/4 साइन 3 थीटा। उसी तरह इसका भी फॉर्मूला होगा 1/4 कोस 3 थीटा, 1/4 कोस 3 थीटा। लेकिन अगर देखेंगे दोस्तों इस 10 में, तो 10 में बेसिकली हमने क्या किया? साइन अपॉन कोस किया। यहाँ पे भी साइन अपॉन कोस करेंगे तो 1/4 से 1/4 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा 10 3 थीटा बनेगा। ये 10 3 थीटा बनेगा। कोई भाई बहन इसे आप गलती से 1/4 10 3 थीटा ना कर दें। ये 10 3 थीटा क्यों बना? क्योंकि 1/4 से ये साइन अपॉन कोस होता है। 10 क्या होता है? बेसिकली साइन अपॉन कोस ही होता है, और जब साइन अपॉन कोस करेंगे तो 1/4 से 1/4 कैंसिल, और ये हमारा 10 3 थीटा बनेगा। ये हमारा इस ट्रिगोनोमेट्री का दोस्तों आखिरी फार्मूला है, और इस पर क्वेश्चन ना बड़ा भयानक क्वेश्चन बन जाता है। और हमें उम्मीद है कि इन क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे खुद से भी। लेकिन पहले एक बार हम जिक्र कर देते हैं, उसके बाद शायद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी आसानी समझ में आने लगे। क्वेश्चन सिंपल बन सकता है। क्या बन सकता है? पता है कि ये हमारा साइन थीटा
साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, ये बना रहा है। तो 1/4 साइन 3 और थीटा का वैल्यू 20 डिग्री 60 बनाएगा। और 60 को आपको पता है 1/4 इंटू साइन 60 क्या होता है, √3/2 यानी √3/8 इसका रिजल्ट आ गया। उसी तरह से दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है, उसी तरह से एक क्वेश्चन और बन सकता है। मान लीजिए 10 में अगर अप्लाई करते हैं तो 10 10 10 50 10 70 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा। तो आपको पता है 10 60 माइनस थीटा, 10 60 प्लस थीटा, और आपको पता है कि 10 3 थीटा इसका बेसिकली होता है और थीटा का वैल्यू 10 है, यानी गुने 10 करेंगे तो 10 30, और 10 30 का आपको पता है 1/√3 होता है। क्या होता है, 1/√3। इस तरह से इसका बेसिक फॉर्मेट का क्वेश्चन है साइन π/9, साइन 3π/9, साइन 5π/9, साइन 7π/9। आपको पता है शुरुआत से ही पाई का वैल्यू 180 डिग्री, हमने इस ज्योमेट्री क्लास अगर पढ़ेंगे तो वहाँ तो पता चलेगा, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में भी आपको पता होना चाहिए कि पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है। अगर आप ऐसा जानते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा, 20 होगा। एक बार हम लिख देते हैं, लिखने से ज़्यादा फीलिंग आएगा। 20 डिग्री साइन 60 डिग्री साइन, सॉरी हम यहाँ साइन की जगह 10 कर रहे हैं, साइन 60 डिग्री साइन और 100 डिग्री साइन 140 डिग्री। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये तो साइन 60 इसका तो वैल्यू कॉमन है, इसमें इसका वैल्यू सभी को जानते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। इसे हम साइड करते हैं, यानी √3/2 इसका वैल्यू हो गया। अगर आप देखेंगे तो साइन 20 और साइन 100, अगर यहाँ पे रहता है 60 माइनस थीटा यानी 40 रहता और 60 प्लस थीटा 80 रहता, तो यहाँ तक ये वैल्यू सेटिस्फाई कर जाता है। लेकिन यहाँ पे है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, बेसिकली इसको 180 माइनस 100 करना पड़ेगा। 180 माइनस 100 करेंगे तो साइन तो चेंज होगा नहीं, साइन चेंज होगा नहीं, और 180 माइनस 100 करेंगे यानी सेकेंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव होता है। यानी अगर ऐसा करेंगे तो 180 माइनस 100 करेंगे दोस्तों तो क्या बनेगा, साइन 80 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा, साइन 80 डिग्री बनेगा। या फिर आप ऐसा ना करके आपको कैसा करना है, 180 माइनस 80 डिग्री करेंगे तब ना ये 100 डिग्री बनाएगा, तभी तो 100 डिग्री बनेगा, और साइन 80 डिग्री इसका वैल्यू आ गया। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इसी तरह से इसको भी करना है, 180 माइनस 40 करेंगे तभी तो ये 140 बनेगा। और उसी तरह साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट में चेंज नहीं होगा, और साइन का सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू होता है, यानी यहाँ कह सकते हैं साइन 40 डिग्री। और ये हमारा साइन 20 है ही ऑलरेडी, साइन 20। क्या अब ये फॉर्मूले का जिक्र हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा, ये हमारा एक बना रहा है। 60 में से 40, 20 गया 40, 60 प्लस 20 80, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों ये √3/2 इंटू √3/1/4 साइन 3 थीटा, और साइन 30 यानी साइन का वैल्यू 20 और 20 दिए 60 होता है, यानी साइन 60 √3/2 फिर से यहाँ आ गया, यानी √3 से √3 करेंगे 3/4 और 4 16, 3/16 इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। और आपको उम्मीद है, हमें उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होगी कि किस तरह से इसका वैल्यू 3/16 आ गया। चलिए एक आज का आखिरी क्वेश्चन, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी लाजवाब और काफ़ी शानदार, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया। अभी तक हमने प्रीवियस ईयर के 3 बार क्वेश्चन बैंक में देख चुके हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। कभी CGL मेंस में पूछ दिया, कभी CHSL में पूछ दिया, और एक बार तो CPU में पूछा हुआ था, साइन 12 डिग्री, साइन 48 डिग्री और साइन 54 डिग्री है। क्या इसमें क्या लॉजिक लगाया जा सकता है? आप एक बार इसे 10 सेकंड के लिए सोचें, ताकि आपका भी दिमाग थोड़ा बहुत चले कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, और क्वेश्चन में हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैक्सिमम या फिर मिनिमम बोला जाए 5 तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसमें से 1 या 2 अप्रोच इतना आसान होता है
कि मतलब हर एक क्वेश्चन में अप्रोच अप्लाई हो जाता है, और उसी अप्रोच को लेकर के चलना हमेशा के लिए, ताकि एग्जाम में जो 10 सेकंड का क्वेश्चन का टाइम मिलता है हम उसमें उस अप्रोच को लगा सके। क्योंकि अगर हम हर एक क्वेश्चन में अलग अलग अप्रोच अप्लाई करेंगे दोस्तों, तो शायद हमें भी एक बार ऐसा लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन में हम कौन सा अप्रोच अप्लाई करें। इसलिए हर एक क्वेश्चन में एक या दो अप्रोच अप्लाई करें, ताकि वो अप्रोच हमारे माइंड में सेट हो जाए और हमेशा हमेशा के लिए सेट हो जाए, ताकि क्वेश्चन आते ही वो अप्रोच पे हम टूट पड़े। अब आइए हम इसे देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व करें। अगर यहाँ पे 12, 48 यानी 60 में से 12 गया तो 48 बचा। अगर 60 में हम 12 जोड़ते हैं तो अगर यहाँ पे 72 डिग्री रहता, यानी कह सकते हैं साइन 72 डिग्री रहता, तो ये तो हमारा काम चला देता, लेकिन काम कैसे चला देगा? ये तो खुद से हमने अपना जुगाड़ लगाएं कि साइन 72 रहता तो काम हमारा चल जाता, लेकिन काम कैसे चलेगा? अगर हम इसमें दोस्तों अपना मन से कुछ किए हैं तो अपना मन से और भी कुछ करना पड़ेगा। यानी कह सकते हैं साइन 72 जोड़े तो साइन हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, यानी 1/sin 72 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा देखेंगे दोस्तों तो ये तो हमारा एक फॉर्मूला बना दिया 1/4 sin 3θ, और 3θ का कहने का मतलब साइन 36 डिग्री, और ये हमारा साइन 54 डिग्री है अपॉन साइन 72 डिग्री। अगर आप देखेंगे दोस्तों, अगर आप ऐसा देखेंगे तो इस साइन 54 को आप क्या लिख सकते हैं? अगर 90 में से हम 54 को घटाते हैं तो क्या 36 डिग्री लिखा जा सकता है? जी बिल्कुल हाँ, 36 डिग्री लिखा जा सकता है। और आपको पता है अगर a + b = 90 डिग्री है, a + b = 90 डिग्री है, तो साइन a = कोस b। क्या आपको ये बात पुरानी याद है? तो जी हाँ, ये बात हमें याद है कि अगर a + b = 90 डिग्री होता है, क्या होता है? a + b = 90 डिग्री होता है, तो हमारा साइन a = कोस b आपस में बराबर होते हैं। तो क्या यहाँ साइन 54 के जगह कोस 36 लिख सकते हैं? इसके जगह कोस 36 लिख सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल हम कोस 36 लिख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी, कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप ऐसा देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे एक बात और भी आपको समझ में आएगी कि हमने बेसिकली साइन 2θ के बारे में जानकारी लिए थे, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin θ × cos θ। ये फॉर्मूला पिछली किसी क्लास में आपके साथ जिक्र कर चुके हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे तो जा कर के प्लीज़ पहले वाले वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए तो ज़्यादा आपको बातें समझ में आएगी। अगर आप देखेंगे तो हमने साइन 2θ क्या होता है? 2 sin θ × cos θ। अगर आप यहाँ देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कुछ इस तरह से अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे 2 नहीं, तो क्या करें? 2 से इंटू कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, तो इसका सेहत पे कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि 2 से ऊपर भी इंटू किया और 2 से डिवाइड भी कर दें, यानी कैंसिल होकर हमारा 1 आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये फॉर्मूला मिला करके हमारा साइन 2θ बना रहा, और साइन 2θ कहने का मतलब साइन 2 × 36 यानी हमारा θ 36, यानी इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, इसको सिंपल में लिख सकते हैं 72 डिग्री। 36 दूना 72 होता है, और हमारा अपोन में 72 साइन 72 डिग्री था। अगर आप देखेंगे तो ये दोनों कैंसल आउट हुए, और इसका फाइनली रिजल्ट हमारा 1/8 आ गया। क्या आ गया? 1/8। हमें ऐसा महसूस हो रहा है दोस्तों, इन क्वेश्चन जो लास्ट वाला इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन, कितना ज़बरदस्त था कि हमारे प्रीवियस ईयर में 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। क्या हो चुका है? 3 बार इस क्वेश्चन का जिक्र हो चुका है हमारे प्रीवियस ईयर में, और हमें उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगी। और अगर ये जैसा ही क्वेश्चन आता है या फिर इस पैटर्न पे क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर लेंगे। ऐसा हम फॉर्मूले के माध्यम से आपको बता चुके हैं कि आप खूब आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कुछ नहीं दोस्तों, कल की जो क्लासेस होगी उसमें हमारा एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेगा। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बैंक यानी जो हमारा प्रीवियस ईयर जितना भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया है एसएससी इस ट्रिगोनोमेट्री से, उन सारे क्वेश्चन का हम कल की क्लासेस से डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि हमारा समय सीमा ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहा है। इसके कारण हम जो नेक्स्ट क्लासेस होगा फॉर्मूले बेस्ड होगा, या फिर बोला जाए वैल्यू पुटिंग मेथड, उसमें सीखेंगे दोस्तों कि कैसे हम वैल्यू को पुट करके उसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में हम बेसिकली उसका आंसर निकाल लेंगे। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए और चलते रहिए हमारे साथ, और आप लोगों से निवेदन है कि आप इस चैनल पे
अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बगल के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलते रहे। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हर एक भाई बहन हमारे इस स्टडी फॉर जॉब्स के फैमिली में जुड़े और सब अपना अपना करियर सेट कर सके। दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जॉब्स में। हम आज के लिए इतना ही रखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल।